A bench headed by the Chief Justice of India has stayed the new regulations of UGC equity rules against discrimination among students. The Chief Justice announced that the 2012 UGC regulations will continue to remain in force until further orders. The new regulations require all higher education institutions to form equity committees to look into discrimination complaints. It also requires that these committees must include members of the other backward classes, the scheduled castes, the scheduled tribes, persons with disabilities, and women. The petitions challenge the regulation on the ground that caste-based discrimination is strictly defined as discrimination against the members of the SCs, STs, and OBCs. They further contended that the new rules exclude general category students from raising complaints under grievance redressal mechanism. The bench has claimed that if the court does not intervene, the regulations could lead to dangerous impacts. Critics have argued that the new regulation lacks clear procedural safeguards and could be misapplied without due process. One of the petitioners, Advocate Vineet Jain, explained the bench's order. सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशंस थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई? सर आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि